करना चाहूँगी कि यदि आप बीपीएससी करना चाहते हैं, सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको दृढ़ निश्चय करना होगा। क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, वहाँ पर सिविल सेवा के बारे में सोच लेना ही बहुत बड़ा दुस्साहस होता है। ये तैयारी कुछ एक महीनों और 1 साल की नहीं होती है। मेरे लिए ये था, बचपन से मेरा ये सपना था। तो 8 क्लास करने के बाद पढ़ाई रुकने लगी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ विक्रांत। आज हमारे साथ मोकामा की बहू बैठी हुई हैं, संगीता कुमारी जी बैठी हुई हैं, जो कि आज मोकामा का नाम रोशन कर दिए और अपने पूरे परिवार में एक एकलौती हैं। घर में पढ़ाई भी किए हैं, मैट्रिक की परीक्षा दिए हैं और भी बहुत सारी जुड़ी जानकारियां हैं जो कि अपने आज बीपीएससी का रिजल्ट निकाली हैं। तो खुद बताएंगी कि कितना इनको स्ट्रगल करना पड़ा होगा इस रिजल्ट को निकालने के लिए और किन किन लोगों का इनको सपोर्ट मिला है। तो स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद सर। ये बताइए कि आज आप मोकामा की बहू हैं और आज बीपीएससी में आप जो है रिजल्ट निकाली हैं मोकामा से, तो कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जैसा कि मेरा परीक्षा भी गया था और मेरा इंटरव्यू भी गया था, तो मुझे उम्मीद थी कि मेरा रिजल्ट आएगा जी। और जहाँ तक पद की बात है, ये तो अब जो भी पद आए ना, तो पद वो तो मतलब दिया जाएगा। दिया ये बताइए मैम, आप जो मतलब जो सिविल सेवा परीक्षा निकाले हैं, कितना तैयारी करना पड़ा होगा और कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको? ये तैयारी कुछ एक महीनों और 1 साल की नहीं होती है, ये तो लंबी होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। हाँ, तैयारी तो लंबी रही, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, वहाँ पर सिविल सेवा के बारे में सोच लेना ही बहुत बड़ा दुस्साहस होता है। जी। तो मेरे लिए ये था, बचपन से मेरा ये सपना था और मैं अभी वर्तमान में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। मध्य विद्यालय धुरानी टोला में प्राथमिक शिक्षिका के रूप में 7 वर्षों से कार्यरत हूँ। और ये टीचर के लाइन में आने के बाद मुझे इस बचपन के सपने को, या मेरे अंदर के जो पैशन है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिला कि और मैं इसे साकार कर पाई। किन किन लोगों का सपोर्ट रहा है इसमें, ये बताइए। इसमें परिवार के लोगों का तो निसंदेह सपोर्ट रहा है। मेरे हस्बैंड, पापा, माता पिता, सभी गुरुजनों का भी आशीर्वाद रहा है। और कुछ प्रोफेसर लोग थे जिनका विश्वास था कि मुझसे भी ज़्यादा विश्वास था। उनका विश्वास, मतलब मेरा विश्वास डोलता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन वो बोलते कि नहीं, तुम करोगी, मुझे तुम पे भरोसा है। और सच में मैं उनके भरोसे को कायम रख पाई। ये बहुत बड़ी, मतलब मेरे लिए उनका आशीर्वाद रहा। ये बताइए मैम, आपका मायके कहाँ हुआ? मेरा मायके उड़ैन गांव है, लखीसराय में एक छोटा सा गांव है, सुगरा प्रखंड के आपके अंतर्गत। पढ़ाई को लेकर जो है आपके माता पिता, आपके घर में सब कैसे, मतलब क्या था उनका? जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार आज से 15-20 सालों पहले ऐसा नहीं संपन्न था। और जिस पारिवारिक, मतलब बैकग्राउंड से मैं आती थी, और जो मेरा माहौल था मेरे गांव का, वहाँ पर हाई स्कूल भी नहीं थे, सिर्फ प्राथमिक शिक्षा थी। तो 8 क्लास के करने के बाद पढ़ाई रुकने लगी थी। लेकिन मेरे पापा का ये मोटिव था कि बच्चों को कम से कम मैट्रिक तक की जो एजुकेशन है वो फुलफिल कर पाऊँ। तो मैं बगल के ही गांव से, कजरा हाई स्कूल नरोत्तमपुर कजरा से, मैंने मैट्रिकुलेशन किया, फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2-3 सालों, इवन 7 सालों तक मेरी पढ़ाई बंद ही रही। रीजन? हाँ, 2-3 सालों तक तो मायके में सुविधा नहीं होने के कारण, फिर शादी, पारिवारिक दायित्व, बच्चे। लेकिन हाँ, वो पढ़ने का जो जुनून था वो ख़त्म नहीं हुआ था। वह जुनून ही एक ऐसा था आपका जो कि इतनी जिम्मेदारी के बावजूद आपने रिजल्ट निकाल कर उसके दिखा बाद दिया। भी मैं जब 2010 में मैं मोकामा से इंटर पास की हूँ, तो मोकामा की टॉपर रही हूँ और मैं मोकामा का महिला कॉलेज की भी टॉपर रही हूँ। चलिए, बहुत ही अच्छी बात और उस समय जब मैं कॉलेज में से जुड़ी थी तो लोग नहीं जानते थे। जब मेरा रिजल्ट आया तो लोग वहाँ जाने, और वहाँ के जो प्रोफेसर साहब हैं, मैडम हैं, रंजीत सर हैं, सुधीर सर हैं, अन्नपूर्णा मैडम, मीना मैडम वगैरह, तो वो सभी मुझे बहुत इनकरेज किए। सर बोले कि नहीं, तुम्हारा स्थान ये नहीं हो सकता है, जी। तुम्हारा स्थान कहीं और है, तुम आगे निकलो। तो उनके ही मोटिव से मैं टीचिंग लाइन में आई और कहीं न कहीं वो मेरे लिए मील का पत्थर साबित हुआ। कितने भाई बहन हैं मैम आप? मैं 4 बहन और 2 भाई हूँ। और सबसे ज़्यादा पढ़ाई किसने की है? पढ़ाई के मामले तो निसंदेह मैंने ही किया। आपने ही किया। मैट्रिकुलेशन तो दीदी भी की, लेकिन डिस्टेंस मोड से कर पाई थी।
और मैं रेगुलर मोड से की थी फर्स्ट टाइम मैं अपने परिवार में। और मैं ये भी बता दूं कि मैं अपने ससुराल में भी अभी प्रथम मैट्रिक पास बहू आई थी। मतलब ससुराल में भी प्रथम आप ही हैं मैट्रिक? मैट्रिक पास बहू। जी। और इस वजह से यहाँ पर भी मुझे अपने पारिवारिक दायित्व को फुलफिल करके ही आगे बढ़ना था। जी। तो इसमें तो पॉज लगना ही था, लेकिन हाँ वो फुल स्टॉप नहीं रहा। इस बात को मैंने श्योर किया। अच्छा ये बताइए, आप शिक्षिका भी हैं और लगातार खूब मेहनत भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं, साथ ही मतलब इतना बड़ा एग्ज़ाम निकाल लेना बहुत ही बड़ा है आज के महीने में, जितना कंपटीशन की दौड़ हो गई है। तो मतलब कैसे ये सब मैनेज कर पाते थे? मुझे नहीं लगता कि मानव की चाह है, यदि आपके अंदर चाह है तो वो कहीं ना कहीं से राह निकल आता है, पहली बात। दूसरी बात, जिम्मेवारियां तो है थी भी और मैंने उसे किया भी, लेकिन हाँ मेरे जो परिवार थे, मेरे हस्बैंड बच्चे हैं, उनका बहुत योगदान रहा। और जब उन्होंने देखा, इवन टीचर के रूप में भी मैं बहुत ही अच्छे रूप से मैं बच्चों से जुड़ाव रही। शिक्षिका बनने से पूर्व भी मैं बच्चियों को पढ़ाती थी। तो मुझे एक मिसिंग फील होता था कि कुछ है अभी भी लाइफ में बाकी, जो कि मेरा सपना रहा प्रशासका के रूप में। तो मैं बोली कि नहीं, ट्राई करने में क्या जाता है, कोशिश करती हूँ, शायद मैं मेरे जो सपने का अंदर का जो जिजीविषा है वो कहीं न कुछ बाकी है। यदि हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसी के तहत मैं अपने ही गांव समाज को आगे जागृत करूंगी। आप शिक्षिका, हाउसवाइफ के अलावा एक महिला हैं, और मैं जहाँ तक जानता हूँ, जहाँ सुना हूँ कि महिलाओं को, लड़कियों को खासकर बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। जब मार्केट निकलते हैं तो क्लासेस करने निकलते हो तो बहुत सारा क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है, और आपको भी झेलनी पड़ी है? मुझे कभी एक बात का मतलब वो अफसोस कर ले या माहौल कर ले, कभी मुझे रेगुलर कोर्स करने का मौका नहीं मिला। 9th-10th भी मैंने इसकी किसी तरह क्या से वजह रही? इसकी वजह कहीं न कहीं मेरी ज़िम्मेवारी रही। और डिस्टेंस मोड से मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुआ, उस वक़्त मेरा जॉब हो गया था इस वजह से। और फिर ये पटना कॉलेज से मैंने 2016 में ग्रेजुएशन पास किया है। इस बीच मेरी ट्रेनिंग रही, ड्यूटी रही, तो बीच-बीच में टाइम निकाल कर के, तो वो जो डिस्टेंस मोड से पढ़ने का और इंटरनेट से जुड़ने का जो स्वाध्याय की जो आदत थी, वो और भी प्रबल होती गई, और वो अपने अंदर जो आत्मविश्वास आता है वो बढ़ा। और इसलिए मैं इस एग्ज़ाम में खुद को मतलब कंप्लीट रूप से कर पाई। महिला होने के नाते क्या कभी कोई कमजोरी महसूस हुई आपको कि महिला हूँ, ये नहीं हमसे हो पाएगा या नहीं कर पाऊंगी? देखिए, महिला और पुरुष में अंतर होते हैं, जैविक अंतर है, वो तो है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि महिला कुछ चाहे तो वो नहीं कर सकती है, और पुरुष भी कुछ चाहे तो नहीं कर सकते, दोनों इक्वलिटी है। हाँ, जहाँ तक दिक्कत की बात है, कुछ दिक्कतें तो आती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या सेफ्टी के नाम पर हो या और भी डिसीजन है। लेकिन पहले जैसा बिहार नहीं रहा है, समाज बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं। इसका मैं खुद बहुत बड़ा उदाहरण हूँ। बहुत। आज से 15 साल पहले का मुकामा और आज के मुकामा में यही फ़र्क है कि मैं बहू के रूप में आई थी, आज बेटी के रूप में आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रही हूँ। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। जी। तो दिक्कतें तो आती है, लेकिन यदि आप कुछ करना चाहें तो दिक्कतें कभी बाधक नहीं हो सकती है। आप उसी दिक्कत को भी आप एक साधन के रूप में यूज कर सकते हैं। जी। ये बताइए, मतलब आपने रैंक अच्छे कितना रैंक लाया है आपने, ये बताइए पहले। रैंक मेरा तो उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन ये संतुष्टि रहा कि रिजल्ट आया, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे रिजल्ट लाना ही था। जी। तो ये जो मेरा पोस्ट है पंचायती राज पदाधिकारी का, ब्लॉक पंचायती राज पदाधिकारी, ये मैं ग्रामीण स्तर से जुड़ूंगी। और ग्रामीण के जो जिस गांव से, परिवेश से मैं आई हूँ, जिस गांव की मिट्टी से, तो वहाँ की जो दिक्कतें हैं, जो ज़रूरतें हैं, उसको मैंने बहुत करीब से महसूस किया है। तो कहीं न कहीं मुझे इस जॉब में काफ़ी कुछ इनोवेशन करने का मौका मिलेगा, और लोगों में प्रेरणा को जगाने का भी मौका मिलेगा। आपको जो रैंक मिला है उस रैंक से संतुष्ट है? नहीं, हर कोई चाहता है कि अच्छा मिलता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट आया, ये खुशी है, और आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा ये बताइए, खासकर आज के युवा, लड़का हो या लड़की,
और खासकर लड़की जो समझती है कि हम यह नहीं कर पाएंगे, उनको क्या कहिएगा? देखिए, यदि आप समझते कि ना ना शब्द जो है, तो ना कहेंगे तो बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, जी। है ना? आप बोल भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते हैं, तो उड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो ना शब्द को तो पहले हटाना होगा, क्योंकि नेपोलियन भी कहा था कि असंभव, मेरे डिक्शनरी में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं है। और यदि आप कुछ चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो उसके प्रति डिवोटी होना होगा और बहाने को साइड करना होगा। सबसे ज़्यादा रुकावटें कहाँ आई आपको, जो कि मतलब एकदम आपको मजबूरी का सामना करना पड़ा है? सबसे ज़्यादा रुकावटें यदि देख ले तो आफ्टर मैट्रिकुलेशन बिल्कुल भी सुविधा नहीं थी वहाँ पर जी। पढ़ाई की, और मैं पढ़ना चाहती थी। तो और मेरे घर की आर्थिक परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी। पिता का छोटा सा व्यवसाय था, 4 बहनें, आप जान सकते हैं शादी का क्या बर्डन होता है। जी जी। तो हर पिता चाहता है कि नहीं बेटी एक मतलब सुखी जीवन व्यतीत कर ले, शादी हो जाए, ये वो। तो उस वक्त लगा था कि हाँ, कहीं मतलब ये पॉज ना होकर के विराम ना हो जाए, मतलब जो मैं पढ़ना करना चाहती हूँ। उस वक्त ये फील हुआ था, लेकिन फिर मैंने उस रास्ते की रुकावटों को भी दूर किया और कोशिश किया कि जो भी रुकावट आ रहा है वहाँ पर मैं रुकूं नहीं, क्योंकि हर किसी को, हर कोई संघर्ष तो करता ही है अपने लाइफ में, हर किसी की कहानी होती है। आपको सभी को परोसा नहीं मिलता है, परोसा हुआ सफलता ऐसी नहीं मिलती है। तो आपको यदि कुछ अच्छा करना है तो आपको तो मेहनत करना ही होगा, रास्ता बनाना होगा ही। जैसे ये बताइए, बीपीएससी के लिए मतलब जो है कब से तैयारी कर रहे हैं, और यह आपका पहला एग्ज़ाम था या मतलब इससे पहले भी बीपीएससी के देते थे? लिए मैं पिछले 10 सालों से एक्चुअली मैं इसको वॉच 10 कर सालों से? रही हूँ, जी। लेकिन सीरियसली 5 सालों से हम्म। इसकी तैयारी कर रही हूँ। यह मेरा तीसरा प्रयास है। तीसरा प्रयास में आप सफल हुए हैं? हाँ, प्रथम प्रयास में मेरा पीटी भी नहीं हो पाया था, जी। लेकिन हाँ, ये था कि उस असफलता से सीखा कई मैंने कि ऐसे भी छात्र छात्राएं होते हैं जो कि अगर पहला पीटी पास नहीं किए तो फिर दोबारा मुड़कर उस तरफ देखते भी नहीं हैं। हाँ, तो ये आपके अंदर कहीं न कहीं आत्मविश्वास की कमी होती है। आपको यदि पाना है तो आप गिर रहे हैं। यदि कोई बच्चा चलता है तो क्या वो डायरेक्ट चलना नहीं सीख पाता है, वो जी गिरता बिल्कुल, है डटे तभी रहना चाहिए। डटे रहना चाहिए, है ना? तो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो आपको डटे रहना होगा, तभी आपके पास सफलता आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, या एकदम सही बात है। अगर पहले एग्जाम में पास नहीं होते हैं तो आप लगातार प्रयास कीजिए जब तक आप सफल ना हो जाएं। मैम ये बताइए, कितने घंटे मतलब क्लासेज आप करते थे, और कहाँ कहाँ कोचिंग क्लासेज आपकी हुई, और घर पे कितने देर पढ़ते थे? सबसे पहले तो मैंने इसके लिए बेस बुक का अध्ययन किया, जी। जितना भी एनसीईआरटी बुक्स है और प्रतियोगिता दर्पण इस सभी का। तो सभी मैंने सिर्फ एक मूल मंत्र जाना कि स्वाध्याय इसका मेन मूल मंत्र है। आप कितना भी कोचिंग और इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें, चूँकि मैं ज्वाइन नहीं कर सकती थी, ना तो टाइम की कमी थी जी। और ऊपर से कुछ संसाधन की भी कमी थी, और घर ड्यूटी जिम्मेवारी जो अलग थी। तो मैंने ऑनलाइन इसका मेन सेल्फ स्टडी को पे फोकस किया ऑनलाइन। अब कुछ इंस्टीट्यूट थे जिससे मैं डिस्टेंस मोड से जुड़ी हुई थी, जो कि टाइम टाइम मार्गदर्शन टॉपिक्स वगैरह मुझे देते थे। इसमें यदि नाम लेना चाहूँ तो मिशन 50 का योगदान रहा। हालांकि उनके जो निदेशक हैं डॉक्टर आनंद राज, आज हमारे बीच नहीं हैं। पिछले मंथ ही उनकी डेथ हो गई है, और ये बहुत ही दुखद रहा हम लोग के लिए भी, और उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी इसके साथ ही। तो हाँ, कोचिंग आपके लिए एक फैसिलिटेटर के रूप में है, लेकिन अल्टीमेटली आपको ही कोशिश करना होगा, खुद मेहनत। अपना सबका अपना अपना लाइफ जर्नी होता है, अपने स्तर से उस जर्नी को पार करना होगा। यानी आपके इस सफल परीक्षा में आपका सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा अहम साबित हुआ। हाँ, सेल्फ स्टडी, इंटरनेट वगैरह। इंटरनेट माध्यम। ये बताइए, अभी जो छात्र हमारे देख रहे हैं उनको बीपीएससी पास करने के लिए कितना कुछ मेहनत करना पड़ेगा, कैसे तैयारी करेंगे? हम चाहेंगे कि कुछ शब्द दर्शकों के लिए बोले, छात्रों छात्राओं के लिए बोले कि वो कैसे तैयारी करेंगे। छात्रों से लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि यदि आप बीपीएससी करना चाहते हैं, सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको दृढ़ निश्चय करना होगा। आप साल भर या 6 महीने की ये जर्नी नहीं होती है, तो आप दृढ़ निश्चय कर लें कि हाँ, हमें इसमें एक लंबे समय तक डटे रहना है, जब तक कि कभी ऐसा होगा कि मेंस हो जाएगा, पीटी नहीं होगा,
इवन मेरे साथ ही हुआ है, इस बार का पीटी मेरा नहीं हो पाया। और कभी ऐसा हो कि इंटरव्यू तक जाकर भी आपका नहीं हो पाएगा। मेरा एक्चुअली फर्स्ट इंटरव्यू था, उसके बाद भी मुझे सफलता मिली। तो आप उससे डिमोरलाइज नहीं होकर के फिर से आप देखें कि कहाँ आप में कमी रह गई और कंटिन्यूटी रखें। और जो सही है मटेरियल बेस बुक है उस पर फोकस रखिए, और कुछ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट का ज़रूर मार्गदर्शन लें, क्योंकि वो यदि आप देखिए होता क्या है कि सही दिशा में पढ़ना ज़रूरी होता है। पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन वो फोकस्ड होकर नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन ये बताता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। तो इसमें बहुत योगदान उनका रहता है। बहुत योगदान उनका रहा है। चलिए, धन्यवाद मैम। तो आपने देखा, ये थी संगीता कुमारी, और कितनी दृढ़ संकल्प खुद ली थी और कितना कड़ी मेहनत करनी पड़ी है इनको, क्या क्या फेस करने पड़े हैं, सारी बातों से इन्होंने अवगत करवाया। तो इसी तरह तमाम खबरों से हमारे साथ जुड़े रहें, खबरों के साथ बने रहें, देखते रहें स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।